चालाक बुजुर्ग। बचपन में माता पिता अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि हमें किसी भी बुजुर्ग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उन्हें मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी सफ़र कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5-7 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लड़कों को ट्रेन की चैन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चैन खींचेंगे तो हमें फ़ाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फ़ाइन भर देंगे। सभी लोग 100, 100, 150, 200 रुपये इकट्ठा कर लो, जितना भी फ़ाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 1000 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम ट्रेन की चैन भी खींच लें और हमें फ़ाइन भी न भरना पड़े। उसमें ऐसे एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम ट्रेन की चैन खींच लेंगे और फ़ाइन भी न भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चैन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और ट्रेन खींचने का मज़ा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़के को ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने ट्रेन की चैन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चैन किसने खींची। उन सभी लड़के ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने खींची। तभी वह अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 1000 रुपये छीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 1000 रुपये मिले जो कि इस लड़के ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने 1000 रुपये इस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कहानी से सीख, हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, न कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं वो ये काम कई साल पहले ही करके बैठे हैं। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।